everyone. After completing structure of atom in the last 14 parts, now today we are going to start with the next chapter, that is classification of elements and periodicity in properties. First of all, what do you mean by classification and what is the meaning of periodicity? Classification means to make groups. हमारे पास बहुत सारी चीजें इकट्ठी पड़ी हो और उन्हें सॉर्ट आउट करके हम उनके अलग अलग ग्रुप्स बना लें तो उन्हें हम क्या कहेंगे, क्लासिफाई करना. एंड पीरियोडिसिटी मींस रेपिटिशन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे हमारा दिन और रात होता है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर 24 आवर्स, दैट इज अ पीरियोडिक मोशन. इन द सेम वे आफ्टर 365 days our year changes, that is the fixed time. So after the fixed time, the thing which repeats over and again, that is termed as periodic. So here what we are going to do, that classification of elements and periodicity in the properties, मतलब elements के groups बनाना और उनको उनकी properties के according ऐसे arrange करना कि after a fixed interval of time वो properties repeat हो जाए. Now classification of elements, starting with this, first of all elements को classify करने की जरूरत क्यों पड़ी? Why there was a need to classify the elements? Initially a few elements were known. That was not difficult to remember the properties of those elements because they were few in number. Scientists बड़ी आसानी से उनकी properties को याद रख लेते थे, उनको study कर सकते थे. धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ती गई वैसे वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इंक्रीज होते गए और उनसे रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होती गई. अब उन प्रॉपर्टीज को धीरे धीरे याद रखना ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि जैसे सपोज अगर हम अपने घर में कुछ चीज़ों को, कुछ आर्टिकल्स को कंसिडर करें, तो अगर हमारे पास थोड़े से ही आर्टिकल्स हैं तो हमें पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ है. लेकिन अगर आर्टिकल्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और अगर हम उन्हें मैनेज नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है. तो उस टाइम हमें ज़रूरत होगी कि हम उनको एक ऑर्डर में अरेंज करें, so that it can save our time and it can save our energy also. In the same way, when the elements were few in number, that it was not difficult for the scientists to remember the properties, to study their properties as well as to keep them in their mind. लेकिन जैसे जैसे उनकी सर्च बढ़ती गई, रिसर्च से उनको और एलिमेंट्स के बारे में पता चलता गया तो वो उनकी और प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानने लगी. अब उन सबकी प्रॉपर्टीज को याद रखना मुश्किल था. Then they thought that there must be an arrangement by which the elements they should be arranged in such a way that we can study the properties easier. उसकी ज़रूरत क्या थी? ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज को बार बार भूल ना जाएं. अगर हम एक ही चीज़ को, सपोज हमारे पास 1 to 50 एलिमेंट्स हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते जा रहे हैं, 50th एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हमें ये भूल गया कि फर्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज क्या थी, देन वी हैव टू डू द स्टडी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट अगेन, विच विल लीड टू द वेस्टेज ऑफ टाइम. और अगर हमारा उधर टाइम वेस्ट हो जाएगा तो हम और किसी नई चीज़ की डिस्कवरी भी नहीं कर पाएंगे. तो अपना टाइम बचाने के लिए, अपनी स्टडी को इजी करने के लिए और नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए ये सोचा गया कि कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए, कुछ ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया जाए कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना ईजी हो जाए. For that, the elements were classified according to their properties, which resulted in the formation of the periodic table. एक ऐसा टेबल बन जाए जिसमें एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इस तरह से हो कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाए ताकि उनमें उनको स्टडी करना इजी हो जाए. अब ऐसा करने के लिए अलग अलग कोशिशें की गई, which leads to the formation of periodic table. अब उन ट्रायल्स में first trial was done by Daubernier. What he did at that time, the elements which were known, he tried to arrange those elements in the group of 3. उसने क्या किया कि जितने एलिमेंट्स वहाँ उस वक्त पता थे उनको, उन एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करने की कोशिश की कि उनका 3-3 का ग्रुप इस तरह से बन जाए कि अगर हम उन 3 एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास लिखें तो हम सेंटर वाले एलिमेंट का मास
बाकी दो एलिमेंट्स के मास की एवरेज निकाल सके। जैसे फॉर एग्जांपल इसने क्या लिया, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इसने इन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया और उसने कहा कि अगर हम इसका मास देखना चाहते हैं तो हम इन दोनों के मास की एवरेज निकाल दें, देन वी विल गेट द मास ऑफ द मिडल वन। So accordingly he stated that when the elements are arranged in the increasing order of their atomic mass in a group of 3, then the mass of the middle element is roughly the average of other two. जैसे for example the mass of lithium, if we take it as 7 plus mass of potassium 39, getting an average of it, what do we get? 46/2, that is 23, which is the mass of sodium. So accordingly Daubeney he said that when we arrange the elements in the increasing order of their atomic mass in a group of 3, that is why it was said as triad, Daubeney's triad, because he arranged the elements in a group of 3. So he said that to get the mass of the middle element, if we find the average of masses of the other two, we will get the mass of the middle one. But further the drawbacks of his approach was that his approach was limited up to 9 elements only. इसकी अप्रोच में सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही 3 ट्रायड्स में अरेंज किया गया। Which was the drawback? क्या कि इसमें कहा गया कि जितने एलिमेंट्स उस वक्त पता है उनमें से ही हम सिर्फ 9 एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए। What about the rest ones? जो उस वक्त पता है, एंड व्हाट अबाउट द अदर्स विच आर येट टू डिस्कवर, जिन्हें अभी डिस्कवर भी करना है। तो उन एलिमेंट्स को हम कैसे अरेंज करेंगे अगर हम उस वक्त के प्रेजेंट एलिमेंट्स को ही प्रॉपर अरेंज नहीं कर सकते। सो हिज अप्रोच वाज लिमिटेड अप टू अ फ्यू एलिमेंट्स ओनली। दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ हिज अप्रोच। टू रेक्टिफाई इट, इससे ज्यादा अच्छा मॉडल और बनाने की कोशिश की गई और इसी की अप्रोच को और आगे एक्सटेंड करते हुए नेक्स्ट लॉ वाज गिवन बाय न्यूलैंड एंड इट वाज टर्म्ड एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। व्हाई इज इट सो? बिकॉज ऑक्ट मींस 8। सो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव्स, in this law it was stated that if we arrange the elements in the increasing order of the atomic mass, then properties of every 8th element is similar to the first one. How was this arrangement? If we write the elements like this: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, sodium, magnesium, aluminium. Now if we count from lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and coming to sodium. Why haven't we written neon here? Because जब तक ये लॉ दिए गए तब तक नोबल गैसेस के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए नोबल गैस को अरेंज नहीं किया गया। उसको छोड़ते हुए अगर हम काउंट करें लिथियम से 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द 8th एलिमेंट। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ, if we arrange the elements in the increasing order of their atomic mass, then properties of every 8th element is similar to the first one. लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम जैसी, बेरिलियम की मैग्नीशियम जैसी, बोरोन की एल्यूमिनियम जैसी। तो इसी की अप्रोच को आगे एक्सटेंड किया तो ये अप्रोच दी गई, लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। What were the drawbacks? The first was that his approach, his arrangement of elements was applicable. ये जो लॉ दिया गया ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। उसके बाद जितने एलिमेंट्स उस वक्त नोन भी थे उन पर ये लॉ अप्लाई नहीं हो पा रहा था। दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकेंड वाज दैट हिज अप्रोच वाज एप्लीकेबल only up to 56 elements which were known when Newland gave his law. जब न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया तब 56 एलिमेंट्स ही पता थे और उन्हें उसने जैसे भी करके उन 56 एलिमेंट्स को अपने टेबल में एडजस्ट कर दिया, ये कहते हुए कि 56 एलिमेंट्स के बाद और एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हो सकते। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ 57th एलिमेंट, जब ये पता चला कि इसके बाद भी नया एलिमेंट है,
that gave a setback to his law कि आपके लॉ के अकॉर्डिंग 56 एलिमेंट्स ही पता है, उसके बाद एलिमेंट्स हमें नहीं पता चल सकते. बट नाउ वी आर विद 57th एलिमेंट एंड हाउ टू अरेंज दिस एलिमेंट इन योर टेबल you haven't mentioned it. This was the second drawback. The third drawback was that for the sake of adjustment of the elements in the periodic table, he adjusted some of the dissimilar elements in the same slot and similar elements in the different slots. So accordingly this table was also not properly accepted. अब फिर कोशिश नेक्स्ट अगेन अटेम्प्ट्स वर डन कि अब इसमें जो ड्रॉबैक्स हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए और एलिमेंट्स को कैसे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए. सो टू रेक्टिफाई इट द नेक्स्ट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, अकॉर्डिंग टू व्हिच he said that Mendeleev said that if we arrange the elements in the increasing order of their atomic mass, then properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. This was the statement given by Mendeleev that properties of the elements are periodic function of their atomic masses. What is similar in these three? The basis of the arrangement of the elements was atomic mass only. इसने भी in the increasing order of the atomic mass elements को arrange किया, इसने भी in the increasing order of the atomic mass और इसने भी in the increasing order of the atomic mass. Now in the next we are going to discuss the merits and demerits of Mendeleev's periodic table, and if the demerits are there, then how those demerits are rectified in which table which is now accepted. Thank you.